Hello guys, welcome back to my channel. This video is going to be about कि अपनी मैथ्स कैसे इम्प्रूव करें। मतलब अगर तुम आज 10 सवाल करने जा रहे हो और तुम्हारे से 3 सही हो रहे हैं तो कल शायद तुम्हारे 5 सही, एक हफ्ते बाद शायद तुम्हारे 6 सही हो। इस तरीके से तुम्हारे इम्प्रूवमेंट में लाने वाली हूँ। तो पहले तो मैं बता दूँ कि मैं मैथ्स में कहाँ से कहाँ तक आई हूँ। तो सबसे लोएस्ट जो मेरा गया है दैट इज़ 11 आउट ऑफ 20 पीटी के जो पेपर होते हैं 7th में मेरे, ठीक है। 7th में आई वॉज एट माई लोएस्ट एंड उससे पहले का मुझे याद नहीं है ज़्यादा। 10th में तो अभी कोई पेपर हुए नहीं। 9th में मेरे 74.5 आए हैं, दैट वॉज माई हाइएस्ट इन मैथ्स। मतलब ये नहीं कि पूरी क्लास में मेरा हाईएस्ट था, मतलब मेरे जितने आज तक लाइफ टाइम में मैथ्स में नंबर आए होंगे। अब जो 20 में से 20 वाले पेपर होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही। पीटी के पेपरों में कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन जो 80 मार्क्स वाले पेपर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मेरे 74.5 हाईएस्ट गया, ये तो आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आई हूँ तो मैं आई हैव बीन दिस लेवल 1 का स्टूडेंट जिसको कुछ समझ ही नहीं आते थे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी थी मैं एक टाइम पे जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता था लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते थे। मैं यहाँ पे इस वक्त हूँ जहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है लेकिन क्वेश्चन सही हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ आता है। अब मेरा लेवल यहाँ आएगा कुछ दिनों में, जब मेरे से मिस्टेक्स भी होनी बंद हो जाएंगी एंड आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। वो जल्दी आने वाला है टाइम, एंड वट एवर दैट इज। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम इस लेवल पे हो तो तुम्हें क्या करना है, ये लेवल पे हो तुम्हें क्या करना है ये। अब अगर तुम इस लेवल पे हो और तुम्हें इस बात पर शर्म आ रही है और यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ दिस पॉइंट कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो भाई जो आज यहाँ पे है ना वो भी कभी यहाँ पे था। एंड यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दिस फैक्ट, इंस्टेड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि ओके अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट मैंने शुरू तो कर दिया है अपने स्टेप्स इंप्लीमेंट करना। अगर तुमने ये वीडियो पर टैप किया है तो यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन मैथ्स और यू वांट टू इम्प्रूव योर मैथ्स। मैं हमेशा मार्क्स पे आ जाती हूँ एज एन इंडियन स्टूडेंट, बट जो भी हो यू वांट टू इम्प्रूव योर मैथ्स, राइट? तभी तुम इस वीडियो पे आए हो। अब इसके बाद अब तुम्हारी मैं प्रॉब्लम समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी ये बच्चा रही हूँ। 6th तक 5th और 6th मेरी ऑनलाइन गई थी जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन एंड मतलब जो भी है कॉन्सेप्ट जब टीचर समझा रही है तब समझना कम ही हो गया था। तो व्हेन आई केम इनटू 7th ऑफलाइन में, उस टाइम पे मतलब सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशली मैथ्स में, मतलब एसएसटी भी मेरी ठीक थी लेकिन मैथ्स गड़बड़ थी। वो इसलिए क्योंकि मतलब मैं 6th तक ऐसा मैं लैपटॉप पे क्लास करती थी एंड आई यूज्ड टू म्यूट माय क्लास। ऐसा होता है कि आप किसी भी टैब को म्यूट कर सकते हो, तो मैं अपनी क्लास वाली टैब को म्यूट करके यूट्यूब चला रही होती थी। तो तुम समझ सकते हो कि मैंने 6th में तो पढ़ाई करी नहीं है, तो 7th में क्या हाल होगा, यही हाल होगा। 11 में से 20 में से 11 आएंगे, उसके बाद घर पे जाऊँ के रोऊंगी। लेकिन गॉड हैड गुड प्लान्स फॉर मी कि मेरी जो स्कूल में मैथ्स की टीचर थी वो चेंज हो गई है, बहुत अच्छी टीचर लग गई थी। 7th में भी वही रही, फिर 8th में भी वहीं आ गई थी एंड शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से। एंड आई विल बी वेरी प्राउड अगर वो ही मैम देख रही हो ये वीडियो तो हेलो, है ना। उन्होंने अब स्कूल छोड़ दिया, वट एवर, हम टीचर का ही डिस्कशन करने लग गए। तो मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना शुरू किया कि जब टीचर पढ़ा रही है मुझे कोई बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मुझे बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मुझे ये भी नहीं करना कि क्वेश्चन मैं कैसे करूँगी या लंच में क्या लाई हूँ, जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, ये वो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी कि टीचर क्या पढ़ा रही है, ठीक है। एक बार तुम्हें समझ आने लग गया, तुम 2-3 दिन मतलब तुम 1 हफ्ते ध्यान दे के देखो अपने टीचर पे। अगर तुम्हारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर तुम्हें नहीं लग रहा कि इनका नहीं समझ आ रहा तो तुम यूट्यूब पे जाओ। उससे पहले से नहीं जाना कि यार हमारे टीचर तो बेकार ही पढ़ाते हैं। पहले 1 हफ्ते ट्राई करो, 1 हफ्ते देखो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाकर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाएंगे कुछ टाइम पे, तुम्हें अभी लगेगा कि यार ये तो बस बोल रही है, कैसे समझ आएगा। तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ आएगा। अभी हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो रील्स देख कर इतना कम हो गया कि हमें चीज़ें नहीं समझ आती हैं एक बार में, या हमारा अटेंशन चला जाता है। तो उसके लिए यू कैन ट्राई वेरी डिफरेंट टेक्निक्स, वो मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। अब तुम इस लेवल पर आ चुके हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है,
या ऐसा। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, तुमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तुम्हें समझ आया कि ओके मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आया था कि ये चीज़ करनी है। अब तुम उसी टाइप के 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं आई तो वापस बताती हूँ कि तुमने मान लो 10 क्वेश्चन ट्राई किए। पहला जो क्वेश्चन ट्राई किया, मतलब मैं किस टॉपिक का लूँ, लीनियर इक्वेशंस का कोई क्वेश्चन था जिस स्पीड ऑफ बोट ये है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो अब तुम उसी के 10 क्वेश्चन लगाओ और ये समझो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। क्या मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं आ रही है, या मैं यूनिट्स में गड़बड़ हो जाता हूँ कि मुझे सेंटीमीटर में दिया तो मैं सेंटीमीटर में निकाल लूंगा, मीटर में चेंज ही नहीं करूंगा, ऐसा कुछ। मतलब किसी में यूनिट स्पेसिफाइड होती है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मैं समझ आ गया, तुम में कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके अब मुझे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद तुम आ जाओगे मेरे फेज में। मेरा फेज कौन सा है? सिली मिस्टेक्स। यस, मैं पेपर में जाती हूँ, एक्स माइनस मतलब ये मिस्टेक मैंने करी है, इसकी वजह से मैं बहुत रोई थी। मतलब रोई तो नहीं थी ऑब्वियसली, पर मैं बहुत दुखी हुई थी कि यार ये मैंने क्या किया। अब अगर तुम 9वीं 8वीं में हो तो तुम्हें समझ आएगा कि लिखा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगी x ब्रैकेट में x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 3। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आई कि मैंने क्या गलती करी है तो बेटा वो x स्क्वेयर माइनस 9 होना था। मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया बाइनोमियल को मोनोमियल से अच्छे से। तो इस तरीके की जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें बेसिकली तुम्हारा ये है कि तुम्हें आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। अभी तुम्हें ऐसा नहीं है ना कि 3 घंटे में पेपर खत्म करना है। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो रोज तब तुम्हें ये नहीं है, तो तुम पहले क्वेश्चन को आराम से करके एक एक चीज पे ध्यान देने की कोशिश करो कि ओके 2 बार चेक कर लेती ना अगर मैं उस टाइम पे कि अच्छा x इंटू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होता है, तो मुझे पता चल जाता कि नहीं एक्स स्क्वेयर माइनस 9 होता है। बट मैंने 2 बार चेक नहीं किया, या मैंने ध्यान से नहीं किया, मैंने जल्दी में कर दिया, फिनिश कर दिया क्वेश्चन। तो तुम्हें जल्दबाजी, पहले तो जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पे तभी मत किया करो, ठीक है। और उसके बाद तुम अपनी स्पीड धीरे इंक्रीज करो। जब तक तुम पेपर में आ जाओगे तब तुम्हें ये स्किल आ जाएगी कि जल्दी में, मतलब टाइम पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने सारे के सारे, और सही भी करने, प्रिसीजन से भी करने, सिली मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। तो वो स्टेप अभी मेरा ऑनगोइंग है। मतलब ऑब्वियसली अगर मेरे 80 आउट ऑफ 80 भी आते तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं स्क्रीन से ही बाहर चली गई हूँ लेवल पे, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब यू कांट जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, है ना। तो दैट इज ऑल इट इज। तो समराइज करते हैं वीडियो को। पहला है, अगर तुम इस लेवल पर हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, टीचर पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। स्कूल का टीचर का नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे जाओ, उनका पढ़ो, अपना कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाओ, हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो अपनी गलती ढूंढो कि मैं किस स्टेप में या किस टाइप के क्वेश्चन में या किस चैप्टर में गलती करता हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करो, रेदर देन कि जो आपको आता है आप वो भी किए जा रहे हो और इसमें टाइम नहीं दे पा रहे हो उतना, मतलब जितना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे। थर्ड, जिस लेवल पे मैं हूँ, अगर तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो आराम से क्वेश्चन किया करो और धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई मैराथन नहीं जीतनी है, हमें बस हमारा जिस भी हम क्लास में है उसमें हमारे को अपनी मैथ्स इंप्रूव करनी है, दैट्स ऑल। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो या तुम इस वीडियो से कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो लाइक कर देना। मैं यहाँ किसी की भीख नहीं मांगने आई। शेयर कर देना अपने दोस्तों को, दुश्मनों को मत करना। मतलब दुश्मनों को कौन ही वीडियो शेयर करेगा ये। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो, ऐसा लगा हो कि बोर हो गए, टाइम वेस्ट है, तो शेयर कर देना अपने दुश्मनों को भी, उनका भी टाइम वेस्ट कर दो। एंड अगर किसी मेरे दुश्मन ने ये वीडियो मुझे वापस शेयर करी है बोर होकर, तो भी कोई बात नहीं, मैं क्या ही कर लूंगी इस बात का। एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर तुम्हें ऐसी कोई टिप्स चाहिए। मतलब मैंने पिछली वीडियो एक इंग्लिश की भी डाली थी, और अगर तुम संस्कृत के हो तो कमेंट करो, मैं संस्कृत पे भी डालूंगी, उसमें भी मैं ठीक ठाक कर ही लेती हूँ। एंड अगर SST की कोई टिप्स है तो मुझे भी दे दो। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। I just want you guys to shine more and just do good in your life. Bye bye.